नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम आईजीआई एयरपोर्ट के पास स्थित महरम नगर ईस्ट गांव में मौजूद हैं, जिसे एनएसजी ने नोटिस दिया था कि 30 तारीख तक इस गांव को खाली किया जाए क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। इस नोटिस के विरोध में आज महापंचायत इस गांव में चल रही है। गांव के लोगों को समर्थन मिला है। पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी का, यहाँ के विधायक वीरेंद्र कादियान का और भी बहुत सारे लोगों का। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, क्या कुछ संबोधन चल रहा है और कैसे ये लोग मिलकर इस गांव को बचाएंगे। कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, खाली कहते नहीं करके भी दिखा देंगे। अगर एक भी फ्लाइट यहां से उड़ जाता हमारा नाम बदल दिया। दिल्ली के 360 गांव वो है जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा। जो आपसी एकता बना के रखो, ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये है गांव के हक और अधिकार की लड़ाई। जो इसमें साथ देगा सबका स्वागत है, और जो दिखावा करेगा वो भी सबने पता लग जाएगा। पहले भी मैंने कहा है, दिल्ली देहात के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं। और आज भी मैं कह के जा रहा हूं, ये सिर्फ एक गांव की, एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई है। हाँ जी, आज महरम नगर गांव को पालम 360 का समर्थन मिला है। क्या कुछ वादा इन लोगों के साथ आज आप करके जा रहे हैं? देखिए, पालम 360 का अंग है जो हमारी खाप है, उसमें दिल्ली के सब गांव तो है ही है, हरियाणा के भी बड़ी खाप गांव हैं। तो हमने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी सूरत में गांव को उजड़ने नहीं देंगे। और ये किसी एक गांव एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई। और हम मजबूती से इनके साथ खड़े हैं और जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जेल जाना पड़ो, चाहे सरकार से भिड़ना पड़ो, चाहे सड़क रोकनी पड़ो, हर तरह का आंदोलन करने के लिए तैयार है। और किसी भी सूरत में इन गाँव को उजड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये दिल्ली के वो गाँव हैं जो हज़ारों वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। और इनकी ज़मीनों पर एयरपोर्ट बना, इनकी ज़मीनों पर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ना जाने दिल्ली के डेवलपमेंट में कितनी अहम भूमिका इन दिल्ली के 360 गांव की रही है। और आज अगर इनको उजाड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधान जी, आपने कहा कि सरकार हम लोगों ने बनवाई है, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या पालम 360 और 36 बिरादरी सरकार उखाड़ फेंकने का दम भी रखता है? वो तो आपने टोल पे सुन लिया था। हमारा सीधा है कि हमने बनाई है, अगर हमारे काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो हम सरकार के नुमाइंदे थोड़ी ना हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए किसी से भी टकराने के लिए तैयार हैं। दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र कादियान जी हमारे साथ हैं, जो समर्थन देने पहुंचे महरम नगर ईस्ट में महापंचायत में। विधायक जी, आज इतनी बड़ी महापंचायत रखी गई है, कैसे गांव को बचाएंगे? क्योंकि लोग तो ये भी कहेंगे कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। देखिए, ये 300 साल पुराना गांव है और कई पीढ़ियां निकल गई यहाँ पे। पहले ये गांव के लोग एयरपोर्ट के वहाँ थे, वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ आ गए। 1965 की बात है, क्योंकि लड़ाई लगी हुई थी विदेश के साथ, चाइना के साथ। तो गांव वालों ने इसका विरोध नहीं किया और देश का साथ दिया। अब 4-5 पीढ़ियाँ उसके बाद निकल गई। अचानक से नोटिस देना और ये अवैध करार देना गाँव को, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इनको सरकार को लगा कि पोस्ट लैंड है, काफ़ी कीमती लैंड है, तो इस ज़मीन के चक्कर में यहाँ पे 7 सितारा होटल बनाएंगे या व्यापार के लिए करेंगे, गांव वालों को विस्थापित करेंगे। ऐसे हम विस्थापित होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, कानून की लड़ाई लड़नी पड़े, सड़क की लड़ाई लड़नी पड़े, संसद विधानसभाओं की लड़ाई लड़नी पड़े, हम इसको लड़ेंगे। गाँव पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने देंगे। अगर कानूनी लड़ाई तो चल ही रही है, इन केस वो बुलडोजर ले खड़े हो जाते हैं, आर्मी आती है, फोर्स आ जाती है, क्या इन लोगों के साथ मौजूद रहेंगे उस दिन आप? जिस दिन भी अगर कुछ भी हुआ, मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले मैं आऊँगा, मेरे पर बुलडोजर चढ़ेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जनता को क्या कहना चाहें, क्योंकि अलग अलग मत होते हैं लोगों के? कुछ लोग ये कहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, कुछ लोग समर्थन में रहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहें दिल्ली कैंट की जनता को? ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये गांव है, प्रॉपर गांव है, 4-4, 3-3 मंजिले मकान है, 300 साल पुराना गांव है और कईयों पीढ़ियां यहाँ पे निकल गई। तो इंक्रोचमेंट ये सड़क पे उस पर झुग्गी नहीं है, ये गांव है। एनएसजी खुद 1986 में आई है, आपको लगता है कि जो आदेश दिया गया बिल्कुल गलत और गैरकानूनी तरीके से दिया गया? देखिए, अगर एनएसजी को ज़मीन चाहिए
देश में आतंकवाद या और किसी कार्रवाई को रोकने के लिए, तो यहाँ बहुत जमीन पड़ी है, पीछे दे दें जमीन। अगर हमें विस्थापित कर दिया गया तो कहाँ जाएंगे गांव वाले लोग? तो ऐसे में ये एनएसजी द्वारा दिया गया नोटिस बिल्कुल गलत है, अवैध है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध करेंगे। पूरा गांव एकजुट है, बल्कि आज तो 360 की महापंचायत है, कल भी महापंचायत है। हम इस महापंचायत में रोजाना शिरकत कर रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल गांव पर आंच नहीं आने देंगे, हम इनको आश्वासन देते हैं। ये जो दिल्ली उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है 26 सितंबर को, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अगली सुनवाई दिसंबर के महीने में नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा राहत वाला ये आदेश आया है, और जिससे कि ग्रामवासियों में बहुत अब शांति का माहौल है। लेकिन ऑर्डर आने से पहले यहाँ पर इतनी गंभीर यहाँ परिस्थिति बनी हुई थी, शायद मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लोगों में रोष था, लोग आक्रोश में थे। लेकिन माननीय न्यायालय का, हम लोग उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर रोक लगा दी है। यहाँ पर कुछ हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के जो कर्मचारी थे, उनके लिए एक यहाँ पर कुछ मकान बने हुए थे, और उन मकानों में कुछ लोग विस्तार करते गए, बढ़ाते गए, और उसके आसपास और भी गांव बढ़ता गया। और आज अचानक से एकदम उनको कह देना कि आप इस जगह को खाली कर दो, जहाँ पर कि वो लोग लगभग 100 साल से अधिक से रह रहे हैं। अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन था जब, तब से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। और हम लोग इस महापंचायत के साथ तन मन और धन के साथ हैं, और इस गांव के एक भी घर पर किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आने देंगे। हजारों की संख्या में गांव वाले पहुंचे। समर्थन मिला पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी का। उन्होंने कहा कि वो गांव में बुलडोजर चलने नहीं देंगे। इसी तरह से वीरेंद्र कादियान विधायक ने भी कहा कि अगर बुलडोजर आता है तो बुलडोजर पहले मेरे ऊपर चढ़ के जाएगा, उसके बाद घर को तोड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर सरकार नहीं मानी तो यहाँ से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी। तो इस तरह के तमाम बयानों के साथ, तमाम इस तरह की बयानबाजी के साथ ये जो पूरी महापंचायत थी वो ख़त्म हुई। लेकिन लड़ाई बहुत मुश्किल है, लड़ाई बहुत ये कह सकते हैं आप, बहुत निर्णायक लड़ाई है ये, क्योंकि एक तरफ हज़ारों लाखों लोग हैं, हज़ारों परिवार हैं, और दूसरी तरफ सरकार की एनएसजी है। अब देखना ये होगा कि वाकई यहाँ डेमोलिशन होता है या फिर इस आदेश को कैंसिल कर दिया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश और प्रवीण, इंडिया टाइम्स रिपोर्ट। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना।